Good evening, everyone. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीवन? सर वीडियो नहीं सर वीडियो नहीं है, सिर्फ ऑडियो क्लियर। हाँ चलो है क्लियर ऑडियो वीडियो अभी। अबाउट वेरी टॉपिक दैट इज मोशन इन ए प्लेन। और इस मोशन इन ए प्लेन को पढ़ते टाइम हमने पहले डिसाइड किया था कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। मैकेनिक्स सेक्शन का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, और इसको पढ़ने के लिए हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 बाय 1 एक एक प्रोसेस डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे हमने पहले वेक्टर का डिस्कशन शुरू किया था। एक्चुअल वेक्टर की कंटेंट में हमने वेक्टर की एडिशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इतना ही पढ़ा, लेकिन सारे एप्लीकेशन, सारे टाइप के एग्जांपल कवर करने के लिए हमने उसको 10 से 11 लेक्चर्स दिए थे। सेम केस प्रोजेक्टाइल मोशन की है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ अलग की कंसेप्ट अपन नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो भी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ मॉड्यूल में दिए हैं, कुछ एसबीटी में आ रहे हैं, एंड कुछ ऐसे है जो एकदम नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, बेस फॉर्म करते हैं, वो अपन लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो रेगुलर जो आप वर्क कर रहे हो, यही वर्क अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो यू विल फील दैट ऐसे करते करते आपका भी सिलेबस का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस ये आपको मेंटेन रखना है। ये जो रिदम आता है, एक्शन मार्क्स आता है 2-3 टेस्ट में, मतलब आप एकदम रिदम में आते हो, इसको किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। जैसे ऐश्वर्या है, देन ईश्वरी है, टेस्ट ही नहीं दे रही थी, लेकिन अभी टेस्ट देना शुरू कर दिया तो एकदम से 30 मार्क्स उन्होंने मिनिमम लिमिट ही बना लिए, है ना। तो ये अपना खुद का क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो भी टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे अपियर हो रहा हूँ, अपियर हो रही हूँ, तो ये मेरा मिनिमम क्राइटेरिया होगा। जैसे कृति का फिक्स है 40 मतलब 40, एक क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गया तो उसको नींद नहीं आती है। सनी बीच बीच में गायब हो रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ लोगों के मैं यहाँ पे क्लास में कुछ लोगों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपके भी बारे में मैंने ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन ये कब होगा? जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे, है ना। बी इन टच, डाउट्स जो भी है वो पूछेंगे, वो क्लियर करके लेंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि आप घर पे बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वर्क चल रहा है। एकदम सिंपल प्रोसेस है। 4 to 5 लेक्चर होता है, 5 to 6 अगेन क्या करने का, सेम लेक्चर के ऊपर वर्क करने का। जो कंसेप्ट डिफिकल्ट जा रही थी उसको नंबर ऑफ टाइम्स रीड करो, उसको नंबर ऑफ टाइम्स रीड करने के बाद अगर वो क्लियर हो रही है तो वहां पे जो क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए थे उनको फिर से एक बार सॉल्व करो। पूरी जो थ्योरेटिकल बातें उनको लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूले उनको भी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस तरह से अगर आप लेक्चर का वर्क 5 to 6 कर रहे हो, देन 6 to 8 2 घंटे फिर से आपको क्या करना है, मॉड्यूल में जो होमवर्क बोला जा रहा है, ठीक है ना, रेगुलर कुछ ना कुछ होमवर्क होता ही है, उसको कंप्लीट करना है। एक एग्जाम्पल जो मॉड्यूल में सॉल्व किया है उसको एटलीस्ट 3 टाइम सबको सॉल्व करना है। देखो फिजिक्स में कोई भी सॉल्व एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक ही बेसिक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, रीड करने के बाद क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको भी आप रीड करेंगे, समझेंगे कि इस टाइप का अगर एप्लीकेशन आ रहा है तो उसको टैकल कैसे किया जाता है। ये ब्रेन को ट्रेन करने की प्रोसेस है। एक बार समझ लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, फिर उसके बाद अगेन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, एंड उसके बाद बिना देख के उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यू विल फाइंड दैट हमने उसको देखा था स्टेप बाय स्टेप, हमको समझ में भी आया था, लेकिन फिर भी सॉल्व करने के लिए कुछ डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि आपका ब्रेन वो टास्क फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो उसको ट्रेन होने के लिए कुछ टाइम हमें देना पड़ता है। तो आप अगेन थर्ड टाइम पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रीड करेंगे एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपका करेक्ट आएगा। एंड इस प्रोसेस से अगर करेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर में आपके रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी एकदम कम होती है। इस टाइप से इस प्रोसेस के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा लेक्चर होता है तो 8 to 9 में कर लो, ठीक है। टाइम मैंने एक 10 टाइम बोला है, इसमें लेक्चर का टाइम छोड़ के बाकी चीजों में आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सुनने के बाद क्या क्या आता है, अभी हमें बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, अभी वो पूरा ब्लड में आ गया है, अभी हम पूरा उसको इमेजिन कर पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं तो भी क्या करेंगे,
आप इसको इमेजिन करेंगे, याद करेंगे। प्रोजेक्टाइल सुना ये वर्ड कि सबसे पहले दिमाग में आता है एक्स एक्सिस, बोलो मेरे साथ में जिनको पॉसिबल है, एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, देन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, देन एंगल ऑफ Range. प्रोजेक्शन, देन जहां पे बॉडी ग्राउंड पे आ रही है वो पॉइंट, मतलब ओ ए बी, ए मतलब हाईएस्ट पॉइंट, देन रेंज, देन मैक्सिमम हाइट, वेरी गुड, देन ट्रैजेक्टरी, Time of देन flight. टाइम ऑफ फ्लाइट। ये डायग्राम की बातें हो गई। सबसे इसेंशियल पार्ट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, बॉडी का खुद का फोर्स नहीं होता है, इट मूव्स ओनली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी की इंफ्लुएंस की वजह से बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला एक एक्सेलरेशन बचता है, दैट इज ay, व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g। Minus G. वेरी गुड। एंड ax कितना होता है, होता ही नहीं है, कोई बॉडी का फोर्स अपन अलाउ ही नहीं कर रहे, तो जीरो बनता है। अगर वहां पे ax जीरो है, ay माइनस g है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन चार बेसिक इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट वन, x इक्वल्स टू u cos theta into t, y equals to u sin theta t minus of half of gt square, vx equal to ux equal to u cos theta, vy equals to u sin theta minus gt। प्रोजेक्टाइल का कोई भी डिस्कशन इन चारों इक्वेशन को टच करके ही जाता है, इधर से जाओ उधर से जाओ, इनको मिलना ही मिलना है, ठीक है, इनसे मतलब भाग नहीं सकते हम। आगे जाके देखेंगे तो ये बेसिक इक्वेशन से हम 4-5 टर्म है जिनके बारे में ही डिस्कशन होता है टॉपिक में, जैसे कि पहले आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल्स टू 2u sin theta by g। 2u sin theta by g, वेरी गुड। उसके बाद में आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है रेंज, U square sin 2 theta by g. वेरी गुड। एंड हर बार हमें sin 2 थीटा को लिखना है 2 sin theta into cos of Cos theta, theta. then maximum height h equals to U square sin square theta by 2g. equation of trajectory of path of a X tan projectile। theta minus gx square upon 2u square cos square theta. एक्सेलेंट, वेरी गुड। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये चार इक्वेशंस एंड ये बाकी कंसेप्ट से रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूले, ये हमारा प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम 80% से ज्यादा पोर्शन कवर करते हैं। बाकी जो रिलेशन हमने देखे हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो भूल भी गए तो हमें मालूम है उनको कैसे डिराइव करना है, ठीक है ना। उनके डिराइव करने में कोई वहां पे मतलब बड़ी बात नहीं है, वो इजीली डिराइव हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन है, कल की तरह हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस होंगे सेम टाइप के वो नहीं, लेकिन कल आपने एक्सपीरियंस किया होगा उस टाइप के अलग क्वेश्चन एसबीटी में आएंगे। एंड उसके बाद में कल यूनिट टेस्ट है, तो यूनिट टेस्ट में क्या रहेगा, मंडे टू सैटरडे जितने टाइप के क्वेश्चन, जितनी टाइप की थ्योरी, जितने टाइप के मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल्स आपने सॉल्व किए, उन सबका फ्यूजन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो मुझे बोलो, आपको बोला गया है कि इफ अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टेड with initial velocity u and angle of projection theta, then if r is the range of projectile, t is the time of flight of the projectile, then calculate the value of theta। लेकिन ये थीटा मुझे r and t के टर्म में चाहिए। पहले क्वेश्चन को देखो, उसको समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे सॉल्व कैसे करना है वो सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ो ना। क्वेश्चन में ये लिखा है बेटा कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, then if r is the range, t is the time of flight, then find the angle of projection in terms of range and time of flight, in terms of range and time of flight। कर सकते सॉल्व? yes, no? yes, no? वेरी गुड सनी, एक्सलेंट। चलो सनी का तो आंसर आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व ही कर रहे हैं ना। यस, आगे आंसर करो सॉल्व।
कुछ नहीं करना है हमें, जो क्वेश्चन में बोला है उनको यहाँ पे फिर से हमें यूज करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म्स में थीटा बोला था, तो हमें रेंज का फॉर्मूला मालूम है। क्या है रेंज का फॉर्मूला? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जिसको अपन लिखते हैं एज 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। उसी तरह से यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी, लेकिन यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ पे u है, लेकिन मुझे डेटा इन टर्म्स ऑफ आर एंड टी चाहिए, तो मैं यहाँ पे t का स्क्वायर कर दूंगा, तो t का स्क्वायर बनेगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है अजिंक्य? यस। अब हम क्या करेंगे कि आगे की स्टेप में r अपॉन टी स्क्वायर करेंगे। रेंज का फॉर्मूला है उसको टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा देखो, ये 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी एज इट इज रहेगा। अब ये डिनोमिनेटर का t है, डिनोमिनेटर में इसलिए उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल मैथमेटिकल अरेंजमेंट है जिसमें मैंने क्या किया है, r को t स्क्वायर से डिवाइड किया है, अदर कुछ भी प्रोसेस वहां पे नहीं हो रही है। ठीक है, चलो इक्वेशंस क्लियर हो रहे हैं सबको? यस नो? तो यहाँ पे u स्क्वायर एक जी एक साइन कैंसिल हो जाएगा, r अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा देखो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, मतलब ये हो गया g/2, और यहाँ पे कौन है cos थीटा, यहाँ पे कौन है साइन थीटा, तो क्या बन गया ये देवेश? यस सर। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ सर। तो आगे क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, ये थीटा इक्वल टू या फिर कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बनेगा 2r अपॉन जी टी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल्स टू बन गया कॉट इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ r अपॉन जी टी का स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस नो? और रिप्लाई करते जाओ बेटा। यस सर। ओके। यस सर। तो मतलब कुछ नया कंसेप्ट है ही नहीं। देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसे लगा था कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन क्वेश्चन के अरेंजमेंट में हर एक स्टेप में हमने कुछ भी नई पार्ट यहाँ पे नहीं की, पहले की रटे हुए फॉर्मूले उनको रीअरेंज करके रिलेशन मिला है। अभी सेम क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, और मुझे जो आंसर है सर ऑप्शन है, स्क्वायर ही क्यों किया? क्योंकि ये यू स्क्वायर कैंसिल नहीं होता था ना फिर। हाँ सर, यू स्क्वायर कैंसिल नहीं होता। हाँ, यू स्क्वायर कैंसिल नहीं होता था, यू स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर करना ही पड़ता था, इसलिए स्क्वायर किया। हाँ सर। अब आगे मुझे सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, लेकिन ऑप्शन में कॉट है ही नहीं, ऑप्शन में tan। तो tan की टर्म में सेम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप मुझे बोलेंगे। चलो देखो ध्यान से क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। आंसर क्या है एक बार बताओ ना। क्या क्या सर वो cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखा है आपने? ये क्या? हाँ सर। ये 2 into r अपॉन जी टी स्क्वायर है। gt स्क्वायर। यस, एक्सलेंट, वेरी गुड। कैसे समझ में आ गया? स्क्रीन ब्लर है या मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही आज? सर थोड़ा सा ब्लर है। Where is skin? ब्लर है? Yes, sir. और इसको तो रेंज है अच्छी सी, ठीक है। नहीं लाइट चालू नहीं देवेश, ऐसे कैसे लाइट बंद होगी? चलो बोलो tan की टर्म में आंसर बोलो इसका। सर tan इनवर्स ऑफ जी टी स्क्वायर अपॉन 2r। tan इनवर्स ऑफ जी टी स्क्वायर अपॉन 2r। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेप थी ये वाली, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक cot थीटा है, ऐसा है ना, r अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू g/2 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड में रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी इंटू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। क्लियर? बट इसी 1 अपॉन कॉट थीटा को हम tan थीटा बोलते हैं। तो अब tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये बनेगा टी स्क्वायर जी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, यानी थीटा अगर चाहिए तो थीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर जी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर।
सर मतलब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हमें पता है cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan। ठीक है ना, अगर आ गया एट द एंड यहाँ पे तो उसके बाद रेसिप्रोकल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं सब किसके फॉर्म में, tan की फॉर्म में, तो हम आगे सॉल्व करके उल्टा करने से यहाँ से सॉल्व करेंगे। हाँ सर। ठीक है, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये डिसएडवांटेज होता है। कौन सा डिसएडवांटेज होता है कि आपका आंसर जो आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जो आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑप्शन में दिया है उसके फॉर्म में आपको आंसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये कॉट इनवर्स के फॉर्म में आंसर करेक्ट ही है, कोई इश्यू नहीं इसका, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो हमारा इतना बड़ा सॉल्व करके क्वेश्चन कोई फायदा नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्शन में जो डेटा दिया है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है क्लियर सबको? यस सर। चलो, तो सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है कि अगर एक बॉडी स्पेस में प्रोजेक्ट की है, एक बॉडी स्पेस में प्रोजेक्ट की है और प्रोजेक्ट करते टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी ई थी, कैपिटल ई, और बॉडी को प्रोजेक्ट इस हिसाब से किया है सो दैट इट हैज हाईएस्ट मैक्सिमम रेंज, तो उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं ओरली बोल रहा हूं, डेटा क्या है ध्यान से सुनो बोलो फिर से। सर एक बार और बोलो डेटा। If a body is projected with initial kinetic energy of capital E in the space so as to have maximum range, उस बॉडी की रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए, इसलिए हम बॉडी को स्पेस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ E, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। कर सकते कैलकुलेट? हाँ सर। चलो बोलो सनी, अब ये सॉल्व कर, कल का तेरा डाउट था उसी की सिमिलर ही क्वेश्चन है। कितना टाइम? देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट, ये याद है सबको? पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होती है, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर? सर ई साइन स्क्वायर थीटा होती है ना? यस। हाँ ई साइन स्क्वायर थीटा, वही, वेरी गुड, ठीक है, ई साइन स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर नहीं, ठीक है, ई साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे दैट इट शुड हैव मैक्सिमम रेंज, ये क्या क्लियर कर रहा है हमें? थीटा इज इक्वल्स टू 45। हो गया, ये अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी E इंटू साइन स्क्वायर 45। अब साइन 45 सर E/2 1/√2 उसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब फाइनल आंसर विल बी E/2, क्लियर हो गया? सर पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। नो, इसने बोला ये हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इस केस में इक्वल होगी, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज होगा तो वो इक्वल नहीं होगी। ओके सर। चलो, अब आपको कल मैंने एक इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, वही क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूं, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। आपको बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है, व्हेन प्रोजेक्टेड विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 30 डिग्री with certain initial velocity has range of 40 meter, then if angle of projection is increased by 15 degree, then new range will be by keeping u same। इनिशियल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हम सेम रख रहे हैं, और बोला है कि सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री से इंक्रीज किया है, 15 डिग्री नहीं बनाया है, इंक्रीज्ड बाय 15 डिग्री है।
कल इसी टाइप का किया था, बस थोड़ा सा डेटा अलग टाइप का था, याद आ रहा है? चलो कर सकते हैं इसको सॉल्व। चलो आपको 2 मिनट देता हूं, सॉल्व करो, कमान फास्ट। वेरी गुड, सनी का आंसर भी आ गया। आई विल बैक विद इन 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो ये रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आ गया 80/√3। अब उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किया है इन द स्पेस विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप, देन कैलकुलेट द रेंज। आपको रेंज कैलकुलेट करनी है। अभी इस टाइप के बहुत क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, आपके ओरली आंसर आनी चाहिए। देखते हैं कितने लोगों को याद है और कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। कम ऑन फास्ट। सर 1.2। वेरी गुड, सनी की तो 2.4 आ गई। कीर्ति और एक बार सॉल्व करो। हाँ सर। सर 2.4 ही है। वेरी गुड, 2.4 ही आएगा। कैसे, देखो इसको अपन कंपेयर करते हैं। यू वेक्टर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप से। तो यहाँ पे हमें मालूम हो रहा है कि u इंटू कॉस ऑफ थीटा अगर 4 है तो u इंटू साइन ऑफ थीटा ये 3 है। क्लियर? अब यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस ऑफ थीटा बाई जी। तो 2 एज इट इज रहेगा। u साइन थीटा को हमने 3 बोला है, u कॉस थीटा को हमने 4 बोला है, अपॉन g। तो ये आएगा 4 इंटू 3 12, 12 का डबल 24, 24/10 मतलब 2.4 मीटर हो गया। क्लियर? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो जिनका बाकी है। ऐसे बहुत हो गए इस टाइप के, इसलिए इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन में आपको बोला है कि अर्थ नहीं है, दूसरे किसी प्लैनेट पे अपन सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने के बाद उसका होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो इस तरह से आ रहा है, एंड अलोंग वाई एक्सिस इस तरह से उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। मतलब टाइम के बदलने से एक्स भी बदल रहा है एंड वाई भी बदल रहा है, इसलिए सर वो दूसरे प्लेनेट पे ग्रेविटी प्रेजेंट। ग्रेविटी मालूम नहीं है हमें दूसरे प्लैनेट पे कितनी होगी। सर फिर हम प्रोजेक्टाइल कैसे बोल सकते हैं? प्रोजेक्टाइल कैसे बोल सकते हैं? ग्रेविटी है ना वहां पे, मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं है, अच्छा सर। है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया है और बोला है कि उस केस में वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सॉल्व कर पाएंगे, बाकी लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एवरीवन हैव टू ट्राई। सनी बोल। एक्स डिस्प्लेसमेंट का सर। सर वो डिस्प्लेसमेंट है ना? हाँ, X- x is displacement along x axis, y is नहीं displacement सर, along y axis। काय सर पण ते 5√3 का? हाँ 5√3। चलो कुछ ना कुछ करो बेटा, गलत हुआ कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सॉल्व कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो ये नया क्वेश्चन है, नया टाइप का, इसलिए मैं सॉल्व करके देता हूं। जिनको आता है अपना खुद से सॉल्व करो, जिनको नहीं आता है हम बोर्ड पे करेंगे। हमें मालूम है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, यानी अगर मुझे v along x चाहिए तो मैं x के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो 5√3 इंटू टी, इसका डेरिवेटिव आएगा सिर्फ 5√3 मीटर पर सेकंड। ऐसे क्यों? रोज बोलता हूं ये पार्ट में
कि डेरिवेटिव लेते तो क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से 1 कम कर देना है। यहाँ पे पावर t की 1 थी तो ये बनेगा 1 इंटू टी रेस टू 1 माइनस 1, यानी ये बनेगा 1 इंटू टी रेस टू 0, बट एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है इसलिए ये 1 आता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं अगर v along y फाइंड करूंगा तो 10 इंटू टी का डेरिवेटिव आएगा 10 माइनस ऑफ टी स्क्वायर है तो ये बनेगा 2 इंटू टी, ये बन गई v along y। लेकिन जैसे कीर्ति ने सब्जेक्ट के क्वेश्चन के स्टार्ट में मुझे पूछा था, वो बात हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि प्रोजेक्टाइल है तो कंपलसरी उसके ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट होगा, वो एक्सेलरेशन वर्टिकली डायरेक्शन में होगा और वो उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। उसको अगर फाइंड करना है तो मुझे वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और ay बनेगा dv अपॉन dt। एंड अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जाऊं तो 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2t का डेरिवेटिव सिर्फ 2, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन के साथ में मतलब एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट बन गया -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? आंसर नहीं है ये, बस एक्सेलरेशन तक आ गए हम, आंसर आगे बाकी। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो इंद्रनील, खुशी, क्लियर? देव, देवेश, ऐश्वर्या, कीर्ति, सनी? यस सर। ओके सर ay इज इक्वल टू क्या लिखा है? ay इज इक्वल्स टू, ये लिखा है बेटा d अप, ये d फॉर v, dv बाई dt। ठीक है, फिर से लिखता हूं, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव ये dv बाई dt इक्वल्स टू -2। क्लियर मयूरी? यस सर। अब देखो यहाँ पे हमारा बेसिक काम तो हो गया, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में हमें पूछा था कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अगर मुझे हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, तो मुझे बोलो कि मैक्सिमम हाइट पे क्या 0 होता है? v is equals to 0 velocity। मतलब वेलोसिटी जो वर्टिकल है vy, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, वो 0 होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट हाईएस्ट पॉइंट v along y 0 होती है। तो अगर v along y 0 होती है एट हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए टाइम कितना लगा था? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। वेरी गुड। कैसे निकालेंगे बोलो? सर हम वो 10 minus 2t is equals to 0 कर ले। मतलब फॉर्मूला ये यूज करेंगे ना, vy इक्वल्स टू uy माइनस ऑफ ay इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, हमारा रेगुलर का काइनेमेटिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है vy का, तो मुझे अगर uy चाहिए, बट uy मतलब इनिशियली होती है, तब टाइम कितना होता है? टाइम कितना होता है? इनिशियल बोलेंगे तो हर बार टाइम कितना लेना है हमें? 0 लेना है। अगर हम ऐसे नहीं कर सकते, vy हम आया है 10 minus 2t, तो फिर हम रखेंगे कि vy 0 कब आएगा, तो vy की जगह 0। वैसे भी कर सकते, कोई इशू नहीं, लेकिन ये क्या है कि मैं आपको यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछेंगे सेम क्वेश्चन में, तो कैसे आता है ये भी मुझे एक्सप्लेन करना है। हाँ सर। ठीक है, तो मैं uy कैलकुलेट करूंगा t इक्वल टू 0 पुट करके, तो ये कितना बनेगा? 10 बनेगा, यानी uy हो गया 10। क्लियर? अब यहाँ पे vy कितनी है? 0 है। uy कितनी थी? 10 थी, माइनस ay कितना है? 2 इंटू टी। इसका मतलब बॉडी को मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए कितना टाइम लगा था? 5 सेकंड। तो सेम क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में पूछते आपको व्हाट विल बी द टाइम ऑफ एसेंट, ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट है 5 सेकंड। अगर पूछते व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको डबल करते हैं, 5 का डबल हो जाता 10। क्लियर? यस सर। अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही 4 में से एक बेसिक इक्वेशन, y इक्वल्स टू क्या होता है? u साइन थीटा, मतलब वो कौन है? uy इंटू टी माइनस ऑफ 1/2 इंटू ay इंटू टी का स्क्वायर, याद ये इक्वेशन। अब y को हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट मतलब h, ये uy मतलब कितना था? 10, टाइम कितना है? 5, 10 इंटू 5
10 into 5, अरे 10 into 5 अजिंक्य, 50. ओके, माइनस 1/2 एंड ay भी 2 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, t25 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी 25 मीटर। फिनिश्ड। क्लियर? अब मुझे रेंज कितनी होगी ये भी बोलो, कौन बोलेगा रेंज? व्हाट विल बी द रेंज इन दिस केस? नहीं? कीर्ति? सर मी हे नोट करती है। ओके, सर अगर हमें रेंज फाइंड करनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का जो आपने बेसिक 4 इक्वेशन दिए थे उससे फाइंड करें। u cos थीटा इंटू टी डायरेक्ट, यानी ये ux कितनी है 5√3 इंटू 5 यानी 25√3, दैट विल बी द रेंज। क्लियर? यस सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया है, अब ये इस टाइप का स्पेशल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास दिमाग लगाना नहीं है, इसी को ऐसे ही याद रखना है। आपको बोला गया है कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with projectile is projected with angle of projection of 60 degree with horizontal, then calculate the component of acceleration along velocity of projection। चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करने का इसको, तो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करो, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, सॉल्व कुछ करना ही नहीं है, एक ही स्टेप है उसकी, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप का एक ही है। सर अलोंग क्या लिखा है आपने? अलोंग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, पूरा लिखो क्या? अलोंग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के अलोंग हमें फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं? चलो डायग्राम ड्रॉ करके देखो, कुछ आइडिया आ रहा है क्या? चलो कैलकुलेट के बाद में क्या है? क्या क्या देखो, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 60 डिग्री 60 with horizontal, then calculate the component of acceleration along velocity of projection। यानी कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हमने एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है u। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसका हमें कंपोनेंट चाहिए u के अलावा। लगाओ दिमाग, कुछ हो सकता है क्या? कॉमन फास्टिंग कंपोनेंट कर सकते हैं क्या? कुछ है क्या आइडिया? सर a is equals to v into ds by dt। नहीं, इतना कुछ करना नहीं है बेटा, उसको सिंपल वेक्टर रिजोल्यूशन का पार्ट है। सर मतलब कौन सा कंपोनेंट निकालना है? क्या क्या देखो, एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल में होता है क्या? पहली बात, यस सर। होता है? हाँ सर। कौन सा होता है? सर अलोंग y एक्सिस ही होता है। वेरी गुड, अलोंग y एक्सिस होता है, बराबर। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इतना तो मालूम है हमें अलोंग y एक्सिस होता है। तो हमें उसके कंपोनेंट चाहिए, एक कंपोनेंट u के अलोंग चाहिए,
तो इधर ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये क्या बनेगा, g इंटू कॉस ऑफ थीटा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की डायरेक्शन में ये g का कंपोनेंट, थीटा का एडजेसेंट इसलिए बन जाएगा g cos थीटा। हो गया, उतना ही आंसर था। अब यहाँ पे हाँ इतना ही था। इतना ही था बस। बस यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा कितना आएगा यहाँ पे 60। 60 तो हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये 90 है पूरा, ये 90 है, उसमें से 60 गया, मतलब कितना 30 बचेगा 30। तो ये बनेगा g cos ऑफ 30। अब cos 30 कितना होता है, क्लियर? सर माइनस आएगा। माइनस, अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दिया है तो माइनस आएगा, एक ही दिया है तो डायरेक्ट प्लस लेंगे आप। माइनस रिप्रेजेंट करेगा बस वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड, बट एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड है उसका वो माइनस नहीं होता है, वो प्लस ही होता है। ओके ओके सर। चलो अभी और एक दो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद फिर से एक आधा डिफिकल्ट। देखो आपको एक इक्वेशन दिया है कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा इक्वेशन है। और ये बोला है किसका इक्वेशन है, प्रोजेक्टाइल के ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उस केस में आपको बोला है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, देन इतना ही दिया और बोला देन कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कर सकते हैं कैलकुलेट? यस नो? 30, वेरी गुड। कैसे करेंगे, सनी का आंसर भी आ गया, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। हमें मालूम है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, x इंटू टैन ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन बोलो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, बराबर? देवेश यस। ओके। अगर इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहां पे जो tan थीटा था इट इज रिप्लेस्ड बाय 1/√3। ओके यस सर। यानी सर कि हम 30 आ रहा है मेरा भी। सर 30। वेरी गुड, यानी कि हम लिख सकते हैं हियर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो tan का कौन सा थीटा 1/√3 होता है, tan 30 होता है 1/√3, यानी इस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनेगा 30 डिग्री। फिनिश्ड, हो गया, इतना ही है। सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन देख के ऐसे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन सॉल्यूशन के बाद में दिखता है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्लियर? करूँ? यस सर। ओके देखो आपको बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है प्रोजेक्टेड इन द स्पेस सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये है 8.5 मीटर पर सेकंड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये है 10.2 मीटर पर सेकंड। और आपको बोला है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझ में तो नहीं आएगा किसी को, सॉल्व भी नहीं होगा शायद से, लेकिन फिर भी एक बार करो ट्राई, होता है क्या। होगा क्या? देखो
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, मतलब ये कौन है, u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट दिया मतलब ये कौन है, u sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट ऑन ग्राउंड बोला, मतलब हमें निकालना क्या है, रेंज। रेंज। क्या होती है रेंज, 2u sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी, यानी कि 2 इंटू और आप यू। मत हाँ आप मत करो, हम कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, करो करो करो। हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है फिर। u sin थीटा कितना है 10.2, u cos थीटा कितना है 8.5 डिवाइडेड बाय 10। बस इनका सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको कैंसिल करो, ये 17 मीटर के आसपास आएगा। हो गया आंसर। इतना टाइम क्या कर रहे थे, यस 17.34 एग्जैक्टली करेक्ट है देवेश, वेरी गुड। क्लियर, हाँ सर, मेरा भी 17.34 आ गया। यस मेरा 17 आ गया, लेकिन आपका एग्जैक्टली करेक्ट है, मेरा अप्रोक्सीमेशन से। चलो आगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल है, if projected with angle of projection of 45 degree with velocity of projection of 150 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो, एक प्रोजेक्टाइल है, स्पेस में प्रोजेक्ट किया विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 45 डिग्री एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, हैज सेम मैक्सिमम height as that of projectile projected vertically upward with velocity of, और ये वेलोसिटी ऑफ के बाद में आपको कैलकुलेट करनी है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है क्वेश्चन में, वो अगर क्लियर हो गया सॉल्यूशन बहुत इजी है। चलो रीड इट। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने स्पेस में थ्रो किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, स्पीड दी है, और एक पर्टिकुलर हाइट वो अटेन कर रहा है h। दूसरा प्रोजेक्टाइल है, उसको वर्टिकली थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी सो दैट इट विल अटेन सेम हाइट। हो गया क्वेश्चन क्लियर, हो गया क्वेश्चन क्लियर, यस नो देवेश। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक आप सॉल्व भी कर रहे हो। कंडीशन क्या है देखो, फर्स्ट केस में हाइट को बोला है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस केस में थीटा दिया है 45, तो 45 साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो ये u स्क्वायर अपॉन 2g एक साइड में लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा 1/√2 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 1/2। यानी पहली केस में हाइट अटेन हो रही है u स्क्वायर अपॉन 4g, इस स्पीड को मैं u1 बोलता हूं। सेकंड केस में क्या किया है, प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, इसका मतलब कौन बोलेगा मुझे, कीर्ति, सनी, देवेश, देव,
हाँ थीटा 90 सर, एक्सलेंट, वेरी थीटा गुड, 90। एग्जैक्ट वर्टिकली फेंका है इस डायरेक्शन में, मतलब ग्राउंड के साथ बनने वाला एंगल 90 होगा, सो हियर थीटा विल बिकम 90 डिग्री। तो सेम केस में जो हाइट होगी उसके लिए फॉर्मूला बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, लेकिन यहाँ पे u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन 90 आएगा, साइन 90 1 है, 1 स्क्वायर भी 1 है, 1 इंटू एनीथिंग भी 1 है, तो यहाँ पे h के लिए फॉर्मूला मिला मुझे u स्क्वायर अपॉन 2g, और ये सेकंड केस की वेलोसिटी थी। क्लियर है सबको? मतलब ये h1 इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन 4g, ये फर्स्ट इक्वेशन है, वो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे। अब ये दोनों केस में बोला है कि हाइट सेम है, हाइट सेम है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे h1 को h2 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। ओके सर सर अगर हम फर्स्ट केस से हाइट निकालते हैं तो? चलता है, वो भी चलेगा। फर्स्ट केस से हाइट निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, ut हाँ आएगा, सर। बोथ आर द सेम। तो h1 इक्वल्स टू h2 में अगर करूंगा तो ये आएगा u1 का स्क्वायर अपॉन सर वो 4g, 106 आ रही है पॉइंट समथिंग। 106 पॉइंट समथिंग। ओके, एक मिनट में चेक करेंगे अपन। सनी का आंसर भी सेम है, मतलब दोनों के सेम है तो करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जी जी कैंसिल, एक टू कैंसिल, u1 कितना है 150 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 150 इंटू 150 अपॉन ये बचे 2 इक्वल्स टू कौन बचा, सिर्फ u2 का स्क्वायर, यानी u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बनेगा, ये आएंगे 75, तो 15 इंटू 75 करना है, कितना आएगा फिर? सर ये आपका मल्टीप्लिकेशन 11250 है। और u2 रूट में लेंगे 11250। सर वही आता है 106.06। वेरी गुड, तो मैं इसको क्या करूंगा, 112.50 लिखूंगा, इनटू बनेगा 10 की पावर प्लस 2। अब 112 जो है ये स्क्वायर रूट में, अगर रूट में 100 होता मैं उसको 10 बोलता, रूट में 121 होता हम उसको 11 बोलते, दोनों के इन बिटवीन है, इसलिए ये 105 106 ऐसे इस बिटवीन आएगा। ठीक है, तो 106 करेक्ट आंसर है। ये क्या बनी, मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट केस की वेलोसिटी। देखो ध्यान से, स्टेप ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रोसेस सिंपल है। हो रहा है क्लियर? सर जब हाइट सेम होती है तब GT1 T2 अपॉन 2 भी लेते हैं ना? क्या क्या? जब हाइट सेम होती है तब GT1 T2 अपॉन 2। लेकिन वहां पे फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम रही चाहिए। क्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए ले रहे हैं अपन, उसके ऊपर डिपेंड करती कंडीशन। देवेश ओके सर। चलो हो गया क्लियर ये? फिर आपको बोला है, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं लास्ट में, कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको अपन स्पेस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट करने के बाद वो h इक्वल टू bx माइनस cx², ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन वो फॉलो कर रहा है। अगर हमने उसको प्रोजेक्ट किया था विथ 45 डिग्री एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो उस केस में b अपॉन c इनका रेशियो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है h इक्वल टू bx माइनस cx का स्क्वायर, और उस केस में हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखा है 45 डिग्री। सनी ये 45 डिग्री, हाँ। उसके बाद यहाँ पे u 10 मीटर पर सेकंड है, तो b अपॉन c इनका रेशियो कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कर रहे सवाल या थिंक कर रहे, या नहीं आ रहा है? क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से इसको कंपेयर करना पड़ेगा, किससे, x tan थीटा माइनस क्या था इधर, क्या ये, व्हाट इज दिस? कीर्ति, देवेश, देव, अजिंक्य, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है एंड ये गिवन है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ tan थीटा है, यानी b की वैल्यू कितनी है, tan थीटा है। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे x के साथ c है, यहाँ पे x के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है क्लियर? यस सर। अब सिंपल बात हो गई, रेशियो चाहिए, तो अगर थीटा को 45 पुट करेंगे तो tan 45 1 होता है, मतलब b आ गया 1। देन c इक्वल टू g की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू u का स्क्वायर मतलब 100 इंटू कॉस 45 1/√2 है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये बनेगा 1/2, यानी ये 2 कैंसल, इसका रेशियो आ गया 1/10, मतलब b की वैल्यू हो गई 1/10, सॉरी c की वैल्यू हो गई 1/10, b की वैल्यू है 1 और मुझे चाहिए b अपॉन c, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1/10, लेकिन 1 अपॉन 1/10 मतलब कितना होता है, 10/1। क्लियर? हाँ सर। देख लो इसको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो आज की सर, यूनिट मॉड्यूल टेस्ट कहाँ में तक फिर solve से करना कल है? की जैसे ही आज जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई थी उसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आज के एसबीटी में आने वाले हैं। कल लेक्चर नहीं होगा, संडे, सो हॉलीडे विल बी देयर। एसबीटी की जगह पे यूनिट टेस्ट होगी 4 PM टू 11 PM एंड यूनिट टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एसबीटी के जितने क्वेश्चंस थे उनके जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको अगर लगता है कि स्कोर अच्छा करना है और वहां पे सिंपल जाना चाहिए, क्या बोला देवेश? स्क्रीनशॉट लेना था, निकाल लिया। ओके ठीक है, फिर से निकालो, मैं आ गया हूँ। एंड साइमल्टेनियसली फ्रॉम मॉड्यूल टिल